नमस्कार दोस्तों, बिहार अनलॉक की हमारी सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज हमारे सीरीज के अध्याय नंबर 4 यानी कि एपिसोड नंबर 4 को कवर अप करेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से और उसी पहलुओं को आगे बढ़ाते हुए और उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज के सेशन में बिहार में लोटा और नोनिया विद्रोह, जिसको आज हम लोग कवर अप करेंगे, जो कि हम कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के ठीक पहले ये विद्रोह हुए। बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही साथ आप सभी लोगों ने, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 को देख लिया होगा। और इसके अलावा आज वाले एपिसोड को देखने के बाद भी आप सब लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा, एपिसोड आपको कैसा लगा, क्या क्या चीजें बढ़िया लगी। और ऑब्वियस सी बात है, चैनल को अगर बढ़िया लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ और जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें जरूर शेयर कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे जो द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट आप लोगों के लिए है वो आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि हमारे इस बिहार अनलॉक के हमारी सीरीज में, जिसमें आज एपिसोड नंबर 4 में हम देखेंगे बिहार के नोनिया एवं लोटा विद्रोहों को। तो बिहार के ऐतिहासिक विद्रोहों की बात जब हम लोग करते हैं तो नोनिया और लोटा हमारे दिमाग में आना चाहिए। मेरे भाई, इस चैप्टर की स्टार्ट से पहले मैं आपको 3 चीजों में डिफरेंस बताना चाहूंगा। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा रिवॉल्ट, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा रिवॉल्यूशन, और एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा मूवमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्रोह, क्रांति और आंदोलन। आखिर क्या होता है इस तीनों में मेन डिफरेंस? तो रिवॉल्ट की बात जब भी हम लोग करते हैं तो किसी एक लिमिटेड पार्टिकुलर एरिया में अपने अपने कुछ एक लिमिटेड कॉज के लिए अगर कोई चीजें आगे उठ खड़ी हो किसी ताकत के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ या फिर जो हुकूमत है उसके खिलाफ, तो वो कहलाएगा विद्रोह। वहीं क्रांति की बात जब हम करते हैं तो एक ड्रास्टिक चेंज, एक अचानक से पूरा का पूरा बदलाव आ जाए, उसको हम कहते हैं क्रांति। जैसे रशियन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें पूरी की पूरी व्यवस्था बदल गई थी। विद्रोह जैसे हुए 1857 का विद्रोह हो गया, जैसे कि मान के चलिए कि नोनिया हो गया, लोटा विद्रोह हो गया, ट्राइबल विद्रोह हो गया। हालांकि 1857 का जो विद्रोह है वो सबसे बड़े विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आंदोलन की बात करते हैं तो आप इसको संज्ञान ले सकते हैं, जैसे गांधी जी के आंदोलन, जहां पे कॉमन कॉज हो, जहां पे जनता जो है एक कॉमन कॉज के लिए अपने हक की लड़ाई को एक स्लो प्रोसेस के साथ जले, वो होता है आंदोलन। तो उसी क्रम में हम अगर बात करते हैं रिवॉल्ट की, तो कल की क्लास में भी हमने जाना था ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में, और जिसमें हमने देखा था कि जो ट्राइबल्स हैं अपने जल, जंगल, जमीन, जो 3 चीज इंपॉर्टेंट थी उसके लिए लड़ रहे थे। इसी क्रम में हम अगर बात करते हैं यहां पर कि सर, अगर हम बात करते हैं तो बिहार के ऐतिहासिक विद्रोह, जैसे कि जिसमें नोनिया और लोटा विद्रोह जो है एक अहम विद्रोह के रूप में जाना जाता है। 1857 के क्रांति के पूर्व के प्रतिरोध के स्वर जो हैं हमको यहां पे नजर आते हैं। अच्छा, एक और चीज पॉइंट आप हमेशा देखते होंगे, 1857 के लिए क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, बट टेक्निकली इट इज नॉट अ क्रांति। ये टेक्निकली क्या है? तो एक टेक्निकली ये रिवॉल्ट ही है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आइए जरा हम लोग जानते हैं बिहार के इस रीजनल रिवॉल्ट जिसका नाम है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नोनिया रिवॉल्ट। तो एक्चुअली में हो क्या रहा था कि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो है सुगबुगाहट काफी लंबे समय से चल रही थी। मैंने आप लोग को एपिसोड नंबर 1 में बताया कैसे एडवेंट ऑफ यूरोप आए। एपिसोड नंबर 2 में मैंने बताया कि 1757 में कैसे बैटल ऑफ प्लासी हुई, और इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों ने पूरे के पूरे समझिए के क्षेत्र में, खासकर बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना, जहां पे अंग्रेजों की दमनकारी नीति, शोषणकारी नीति, एक्सप्लॉइटिव नेचर के अनुरूप जो जनता है वो जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। इसी बीच में हम अगर बात करते हैं तो खासकर अगर हम बात करते हैं कि 18वीं 19वीं शताब्दी में बिहार के इन प्रमुख क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदाय के ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विद्रोह का एक बिगुल फूका। बेसिकली हो क्या रहा था कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो नोनिया, बेसिकली नोनिया जाति के थे, और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ये करते क्या थे कि सॉल्ट पिटर को इकट्ठा करने का काम करते थे। सॉल्ट पिटर, जिसको हम लोग सोरा कहते हैं, जिसका इस्तेमाल पार्टिकुलरली बारूद बनाने के लिए किया जाता है, उसको वो इस्तेमाल करते थे।
नुनिया विद्रोह के टाइमलाइन की बात करते हैं तो 1770 से 1800 के बीच में एक ऑर्गेनाइज नहीं, स्कैटर्ड विद्रोह में इस पूरे के पूरे एरिया में फ्यू पॉकेट्स में आपको कुछ होती थी, फिर नहीं होती थी, इसलिए इतना लंबा विद्रोह चला। इसमें बेसिकली सॉल्टपीटर का काम होता था बारूद, और यह अंग्रेजों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अंग्रेज उस समय में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, अपने एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहे थे, तो उसके लिए उसको बारूद की जरूरत पड़ती थी और सॉल्टपीटर उसका एक सस्ता और इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में नजर आता है। वहीं अगर हम देखते हैं कि सॉल्टपीटर के बारे में, तो इसका उत्पादन करने का काम जो नुनिया समुदाय है वो किया करती थी, और बिहार के विशेषज्ञ जो है ये सोरा उत्पादन वर्ग जो है ये इसी के लिए जाना जाता था। कच्चा माल क्या होता था? जो कच्चा सोरा होता, जो सॉल्टपीटर होता, जो नॉर्मली नॉर्थ बिहार के इस एरिया में मिलता था। और ऑब्वियस सी बात है कि इसका लास्ट, ये जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट होता था सोरों का मुख्य उपयोग बारूद बनाने में, और ऑब्वियस सी बात है गन पाउडर बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। साथ ही साथ इसके उपयोगकर्ता की बात जब हम करते हैं तो ब्रिटिश और जो सैन्य शक्ति है, वो ब्रिटिश और जो सैन्य शक्ति है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये ब्रिटिश और सैन्य शक्ति के रूप में इसका इस्तेमाल ब्रिटिश अपने एक्सपेंशन के रूप में किया करते थे। वहीं ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए नुनिया समुदाय का कार्य जो है अत्यंत महत्वपूर्ण था। वहीं अगर हम बात करते हैं तो समस्या यह आ रही थी कि जो नुनिया समुदाय सोरा बनाया करती थी, बिचौलिए क्या करते थे कि कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाना को देते थे और सारा मुनाफा जो है वो स्वयं रख लेते थे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश कारखाना और ब्रिटिश के साथ ये मिली भगत की साजिश के तहत था। ब्रिटिशर्स जो है उनको पता था इस बारे में, बट फिर भी उसके लिए कोई एक्शन नहीं करते थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि नुनिया समुदाय जो है इन्होंने क्या किया, गुप्त ट्रेड करने लगा, यानी कि सीक्रेट ट्रेड, मतलब दूसरे जो व्यापारी वर्ग है जिनको चाहिए सोरा उनको बेचना शुरू कर दिया। तो इससे समस्या ये उत्पन्न पड़ी कि जो ब्रिटिशर्स को पहले मोनोपोली थी सोरा में, अब हुआ क्या कि जब ये नोनिया जो है इन लोगों ने क्या किया कि दूसरे जो व्यापारी है उनको बेचने लगा, तो ब्रिटिशर को स्वाभाविक सी बात है अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनकी मोनोपोली खत्म हो गई। वहीं अगर हम बात करते हैं तो मुनाफे से वंचित नोनिया समुदाय ने छिपकर सोरा बेचना शुरू किया, और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इस गुप्त व्यापार पर कड़ी रोक लगा दी, जिससे विद्रोह जो है आगे बढ़ चलता है। और यही जो स्थानीय बाजार में बेचने के कारण जब बेचने लगे तो इन्होंने, अंग्रेज ने इसको सप्रेस किया, और यही इतिहास के पन्नों में जाना जाता है नोनिया विद्रोह के नाम से। लगभग 30 वर्षों का संघर्ष चला। 1770 में हम अगर बात करते हैं तो विद्रोह का आरंभ होता है, और 30 वर्षों तक निरंतर प्रतिरोध, और 1800 तक आते आते हम कह सकते हैं कि इस विद्रोह का अंत होता है। परिणाम इसका यह निकलता है कि अंग्रेजों की विशाल सैन्य शक्ति द्वारा ऑब्वियस सी बात है कि नोनिया समुदाय के इस दीर्घकालीन विद्रोह का अंततः जो है काफी ज्यादा क्रूरतापूर्ण होता है। काफी ज्यादा समझिए कि क्रस्ट उन्होंने पूरी तरीके से मसल के रख दिया इस विद्रोह को, लेकिन यह विद्रोह इतिहास के पन्नों में नाम अपना दर्ज करा ली, और आज भी बीपीएससी से क्वेश्चन पूछता है। इस पॉइंट को आप अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा गोल एग्जाम सिलेक्शन के लिए होना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो मैंने आपको बता दिया। इसी बीच में 1856 में एक और विद्रोह था जो कि 1857 के विद्रोह से ठीक पूर्व था। दैट वाज लोटा विद्रोह। बेसिकली लोटा विद्रोह था क्या, तो नाम से क्लियर है लोटा। फॉर दोज स्टूडेंट जो गांव से होंगे दे अंडरस्टैंड व्हाट इज लोटा। तो लोटा इज समथिंग जिसका इस्तेमाल हर चीज के लिए इंसान करता है, चाहे आप दिनचर्या से लेकर के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो वैसा ही कुछ होता क्या था कि मुजफ्फरपुर जेल में जो कैदी थे वो बेसिकली पहले उनको मिलता था पीतल का लोटा। उस पीतल के लोटे में पानी पीने से लेकर के, नहाने से लेकर के तमाम तरह की चीजें जो है वो किया करते थे, उसमें पानी को कैरी किया करते थे। उसके बाद अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने पीते के लोटे को रिप्लेस कर दिया मिट्टी के लोटे से, और इससे जो है कैदी नाराज हो गए। और जब कैदी इससे नाराज हो गए तब कैदियों ने क्या किया कि सारे के सारे मिट्टी के लोटों को फटक फटक के तोड़ना शुरू किया, और बोला कि जब तक भाई तुम हमको पीतल का लोटा हमारा वापस नहीं दोगे तब तक हम इस विद्रोह को कंटिन्यू करेंगे। अंत में अंग्रेज को झुकना पड़ता है और पीतल का लोटा इनको वापस करना पड़ता है, तब जाकर के विद्रोह शांत होता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू लोटा विद्रोह कब हुआ? 1856 में हुआ। क्या इसका एरिया था? मुजफ्फरपुर जो था इसका एरिया था, मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ। जेल के कैदियों को, एक और था नंगी हड़ताल, उसको हम सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट पढ़ाएंगे, वो छपरा के जेल में था, तो कंफ्यूज मत होना है आपके लोटा विद्रोह से नंगी हड़ताल को। साथ ही साथ जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, और यह जो है उनकी दैनिक आवश्यकता और सामान्य का सम्मान का एक हिस्सा थे। और मिट्टी के लोटे के आने से सरकार का नया निर्णय जिसमें पीतल की जगह मिट्टी का लोटा दिया, और कैदियों ने इसे गहरे अपमान के रूप में देखा, और यही आगे जाकर के एक लोटा विद्रोह के रूप में जाना जाता है।
इतना ही नहीं मेरे भाई, आपको बताते चले सामूहिक करा विद्रोह और कैदियों की यहां पे जीत होती है, जहां पे हम कह सकते हैं कि सरकारी फरमान फिर आगे आता है और मिट्टी का लोगा लागू करने का प्रयास और कैदियों का करा विरोध होता है 1856 में मुजफ्फरपुर के जेल में। और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी सरकार का पीछे हटना होता है और दबाव में आकर के सरकार को अपना फैसला वापस लेना होता है। परिणाम यह होता है कि यहां पे कैदियों को पुनः जो है पीतल का लोटा दे दिया जाता है। आप लोग मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, साइंस का वैसे क्वेश्चन है कि जो पीतल होता है ये कौन से दो हम इसका कह सकते हैं कि एलॉय है, कौन से दो एलिमेंट का एलॉय है। एलॉय मतलब कि दो चीज को मिला के, जैसे कहते हैं ना, जैसे मान के चलिए कि कॉपर प्लस टिन बराबर क्या हो गया, तो ब्रॉन्ज हो गया। कॉपर प्लस टिन क्या हो गया, तो चलो तो बता ही दिए, लेकिन फिर भी जरा सोचिएगा, जरा वीडियो को पॉज करके जरा सोचिए और ऐसे कौन कौन से एलॉय हैं जिसको एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बाकी आप लोग वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर हम इन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो ये 1770 से 1800 के बीच में, ये 1856 में। इसका स्थान था मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया, दरभंगा। ये था नोनिया विद्रोह का स्थान, ये था मुजफ्फरपुर जेल। ये सोरा उत्पादन नोनिया समुदाय के द्वारा किया जा रहा था, ये जेल के कैदियों के द्वारा किया जा रहा था। इसका मूल कारण था आर्थिक शोषण, बिचौलियों का मुनाफा और व्यापार पर लोग। और वहीं इसका लोटा विद्रोह का मूल कारण था जो कल्चरली जो है इनका पीतल के लोटे में पीने का, उसका बेसिकली मिट्टी के लोटे से रिप्लेस करना, यह मुख्य कारण था। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया, विफल रहा और यहां पे सरकार को फैसला बदलना पड़ा, तो ये जो है सफल रहा। इसके अलावा 1857 के महान क्रांति की आधारशिला ये दोनों बन जाती है, क्योंकि नोनिया विद्रोह, लोटा विद्रोह ने यह बता दिया था कि हम जो है अंग्रेजों से लड़ पाने में कैपेबल है, हम लड़ सकते हैं। और यह 1857 के विद्रोह के लिए एक आधारशिला के रूप में जाना जाता है। चाहे आर्थिक शोषण हो या व्यक्तिगत गरिमा पर प्रहार हो, या इन क्षेत्रीय विद्रोह ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार के हाशिए में समुदाय में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का एक समझिए कि इच्छा शक्ति है। और इसी चिंगारियों ने 1857 के महान क्रांति के लिए मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि जो है बना दी, जो आगे जाकर के एक इंपॉर्टेंट सेंटर बिहार जो 1857 के विद्रोह का बनता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं कि आप चाहें तो मैं आपको हमेशा इस सेशन के बाद कोशिश करता हूं कि एक ऐसी तस्वीर जो पूरी कहानी को बयां कर दे। मैं आपको हमेशा बताता हूं एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो पूरी कहानी को बयां कर दे, और एक अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी तस्वीर में समा जाए। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं कि बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक विद्रोह नोनिया, लोटा, इसके अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक तस्वीर में पूरा का पूरा विद्रोह आपको सम्मिलित है। इसके अलावा मेरे भाई आप सभी लोग को मैं बता दूं चलो कि आप लोग के लिए, अगर आप 72वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एट द एंड आप सभी लोगों के लिए हमारा एक सारथी बैच है। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग के भारी डिमांड के बाद आप सब लोग को बताते चले कि हम लोगों ने इस बैच का प्राइस जो है 1999 रखा है। तो ऐसे बच्चे जो इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं वो इनरोल कर सकते हैं। अब बोलेगा सर हमको क्यों लेना चाहिए इस बैच में, नाम में क्लियर है सारथी। जिस प्रकार से भगवान हनुमान जी को भी जरूरत पड़ी थी जामवंत की, ऑब्वियस सी बात है ऐसी जरूरत पड़ती है हर एक इंसान को एक अपने मेंटोर की। अर्जुन सोचिए बिना श्री कृष्ण के, कर्ण सोचिए बिना परशुराम के, आप सोच लीजिए कि आप किसी भी नाम को, आप चंद्रगुप्त मौर्य को सोच लीजिए बिना चाणक्य के, आप गांधी जी को सोच लीजिए बिना गोपाल कृष्ण गोखले के। ठीक वैसा ही आपके जीवन में 72वीं बीपीएससी के लिए यह सारथी बैच है अंडर माय मेंटरशिप। इसमें आपको मेरा मेंटरशिप भी मिलता है अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो। अब इस बैच को सिर्फ मैं बोल बच्चन बोल रहा हूं इसलिए आपको नहीं इनरोल करना चाहिए। इस बैच में आपको इसलिए इनरोल करना चाहिए क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिस, एनालिसिस और रिवीजन, इस तीनों पे हम ध्यान देंगे, यानी कि PAR, प्रैक्टिस, एनालिसिस और रिवीजन। प्रैक्टिस करवाएंगे, एनालिसिस करवाएंगे। एनालिसिस मतलब कि क्यों सही हुआ, तो सही में भी क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या क्या वैल्यू एडिशन दे सकते हैं, इसके अलावा जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ। और रिवीजन में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको रिवीजन और इसको बार बार करते रहना है। हमारे इस बैच में आपको 5000 MCQ बेस्ड बीपीएससी लेटेस्ट पैटर्न पे मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड होगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आधारित होगा। हमारे यहाँ के बच्चों को सबसे बड़ी गलत फहमी है कि कहीं का क्वेश्चन अगर बहुत मुश्किल होता है तो उसको टेस्ट सीरीज उसको अच्छा लगता है, बट ऐसा कतई नहीं है। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो वो टेस्ट सीरीज और वो चीज आपके लिए बेहतर होता है। टॉपिक वाइज कवरेज इसमें आपको मिलता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात जब हम लोग करते हैं तो हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या इसमें मिलती है, क्यों सही है और क्यों गलत है इसका विस्तृत माध्यम जो है यहां पे आपको प्रदान किया जाता है। इतना ही नहीं, इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है और मिस्टेक जो है रिपीट आपके नहीं होते हैं। इसके अलावा हर दिन 20 से 50 MCQ सॉल्व करना, कंसिस्टेंसी आपको इसमें मिल जाती है। डेली प्रैक्टिस, स्पीड और रिटेंशन दोनों
बेहतर होता है। इतना ही नहीं, स्कोर एनालिसिस, एक्यूरेसी और वीक टॉपिक ट्रैकिंग, ये सब आपको यहां से मिलता है और इससे जो है स्टूडेंट को क्लियरिटी समझ आता है कि कहां इंप्रूवमेंट चाहिए और किस जगह उनको इंप्रूवमेंट करना है। यहां पे आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, सारे के सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्ट्रक्चर तरीके से मिलेगा। हम आपको वीडियो कराएंगे, टीचर एक्सप्लेन आपको करेंगे अपने अपने एक्सपर्ट के फैकल्टीज। और मेरे मेंटरशिप में, अगर आप मेरे मेंटरशिप में आते हैं तो आपको उसके लिए आदि लाइव कोड जो है लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा, कोड आप आदि लाइव ही लगाइएगा और आदि लाइव कोड लगा करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमको इसमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो हम आपको ऐड ऑन कर देंगे हमारे मेंटरशिप वाले उसमें सारी चीज के लिए। बाकी याद रखिएगा मेरे भाई, इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि आप जब मेरे मेंटरशिप में आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको मैं बिहार स्पेशल तो पढ़ाऊंगा, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए आपको मैं जो भी जरूरत हो वो मैं आपको प्रदान करूंगा। इसके अलावा आप चाहें तो इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया स्टडी मटेरियल इसी में मिलता है। बाकी आप चाहें तो हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। हमारी टीम का नंबर है 9289996924। इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। साथ ही साथ मेरे भाई इस चीज को आप इंश्योर कीजिएगा, कि आपको अगर कॉल आए तो आप इस चीज को मेंशन कीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, अन्यथा बाद में मत बोलिएगा कि सर आपका तो मेंटरशिप मिला ही नहीं। तो आपको बताते चले, अगर आपको इस बैच में खुद से इनरोल करना है, बाद में मत बोलेगा सर आपका तो मेंटरशिप नहीं मिला। आपको आदि लाइव ही कोड इस्तेमाल करना है इस बैच में इनरोल करने के लिए। अब कैसे आप इनरोल इसमें करेंगे तो बता देते हैं। स्टेट पीसेस में आप जाइएगा या यहाँ पे सीधा आप डाल दीजिएगा सारथी, SAAR स्टडी IQ कैप। देखिए सारथी MCQ बैच जाएगा। सारथी MCQ बैच में आपको यहाँ पे चले जाना है, बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ADILIV आदि लाइव कोड लिखना है और आदि लाइव कोड लिख के 2000 रुपए में, याद रखिएगा क्या कोड लिखना है आप लोग को। तो इस चीज को याद रखना है कि बाद में मत बोलेगा कि सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला। आप इस कोड को लगाइएगा तभी आपको मेरा बाय डिफॉल्ट मेंटरशिप मिल जाएगा। तो आदि लाइव कोड लगाइएगा और आदि लाइव कोड लगा करके नंबर है 8789847319। इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा और हम जो है आपको ऐड ऑन कर देंगे और जो भी आपको मेंटरशिप प्रदान होगा, जो भी आपको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसको हम फुलफिल पूरा कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को एंजॉय किया हो। अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।